ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा में। दोस्तों, क्या आपको गुरुदत्त की फिल्म प्यासा याद है, जिसमें वहीदा रहमान की फनकारी ने गुलाबों के किरदार में एक नया रंग भर दिया था। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म प्यासा और उसके एक अहम किरदार गुलाबों की। इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, फिल्म प्यासा का नाम आते ही आपके जहन में क्या तस्वीरें उभर कर आती हैं? गुरुदत्त हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स में मेरे ख्याल से एक अकेले ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें हम कवि कह सकते हैं। उनकी हर फिल्म अपनी एक पोइट्री कहती है और प्यासा में तो पोइट्री का एक बेहतरीन रूप उसके क्राफ्ट के साथ सबके सामने और बहुत अच्छे तरीके से आया है। टाइम मैगजीन ने इसे टॉप 25 फिल्म्स में काउंट किया है, सदी की टॉप 25 फिल्म्स में, और एक यही फिल्म थी जिसने उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर्स में स्थान दिलवा दिया। फिल्म में गुलाबों का किरदार वहीदा रहमान ने निभाया। कहा जाता है कि गुरुदत्त के लिए बहुत अहम होती थी, बहुत महत्वपूर्ण होती थी वहीदा रहमान। ये फिल्म 1957 में आई थी, लेकिन वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने 50 में ही उन्होंने हैदराबाद में एक डांस शो में देखा था। पहली नज़र में इतनी पसंद आई कि उन्हें लगा कि इसको मुझे हीरोइन बनाना है, तो उन्होंने सबसे पहला मौका उन्हें सीआईडी में दिया था। सीआईडी के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वहीदा रहमान के लिए गुरुदत्त एक डायरेक्टर थे, या आप कह सकते हैं कि वो उनकी फिल्में तो करना चाहती थी, पर उनके जीवन में मतलब वो उससे ज़्यादा कोई वो नहीं रखते थे इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहीदा रहमान उस समय कहा जाता है देवानंद के पीछे दीवानी थी। वो देवानंद से प्यार करती थी। प्यासा में कहा जाता है कि कविताएं कहानी कहती थी। क्या उसके बाद कभी हमें ऐसा नजर आया? प्यासा के बाद गुरुदत्त की कागज के फूल में भी इस तरह की चीज़ हमें नज़र आई थी, लेकिन प्यासा, जैसे मैंने कहा कि इसकी कहानी उन्होंने गुरुदत्त ने 1948 में ही लिख दी थी। उस टाइम उन्होंने कहानी का नाम कश्मकश रखा था, और गुरुदत्त के जब पर अबरार अलवी के साथ उन्होंने जब इसकी कहानी लिखनी शुरू की, तो अबरार अलवी को लगा कि कश्मकश नाम इतना अच्छा नहीं जाएगा दर्शकों में, ऑडियंस में, तो तब गुरुदत्त ने इसे प्यासा नाम दिया था। गीता जी, इस फिल्म के संगीत के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इस फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन ने दिया था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। गुरुदत्त की एक खूबी ये भी थी कि वो टेक्निकली बहुत साउंड फिल्में बनाते थे। उनकी फिल्म में आप टेक्निकली जो क्राफ्ट देख सकते हैं वो शायद आज की फिल्मों में भी नहीं दिखता है। इसीलिए माना जाता है कि उस समय गुरुदत्त जब फिल्म बनाते थे तो एक शॉट शायद एक दिन में लिया जाता था, उससे ज्यादा वो ले ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसमें इतना टेक्निकल हर तरह से उसको देखते थे कि ये फिल्म पूरी तरह से मतलब इंटरनेशनल लेवल की बने। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। प्यासा जैसी फिल्म बनाने की प्यास हर फिल्म मेकर के दिल में रही है, लेकिन क्या वो प्यास आज तक कोई बुझा पाया है? मैंने जैसे कहा कि एक कवि मन जो होगा वो ही शायद इस तरह की प्यास या इस तरह की फिल्मों को मतलब पाने की कोशिश करेगा। तो हमारे हिंदी फिल्मों में भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स आए हैं, जैसे संजय लीला भंसाली हो गए, या फिर यश चोपड़ा ने भी कहीं ना कहीं अपने रोमांटिक एंगल की फिल्मों में जब वो खुद डायरेक्ट करते थे तो कुछ इस तरह की प्यास की बात उन्होंने भी की है, जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जिसको बुझाने की कोशिश की है। लेकिन उसके अलावा आज का सिनेमा जिस दौर से गुजर रहा है वहाँ तो शायद कहानी के नाम पे कुछ है ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की प्यास की। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब बारी है सियासत के चुप सन्नाटों के बीच से कुछ वैसी आहटों को छाट लाने की जो आने वाले पलों में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो के एक अहम मेंबर सीताराम येचूरी
इन दिनों बांग्ला और मलयाली न्यूज चैनलों से बेहद डरे हुए हैं। इनके टीवी कैमरों को लाख लानते भेजते हैं, दूर दूर से सलाम करते हैं। अप्रैल मई महीने के दौरान सीताराम येचुरी की 10 जनपद में मैडम सोनिया गांधी के साथ हुई 4 गुपचुप मुलाकातों को एक बंगाली खबरिया चैनल ने जोर शोर से दिखा दिया। इतने जोर शोर से कि पार्टी वालों की छोड़िए, अपोजिशन की ममता बनर्जी भी अलर्ट हो गई और राम राम करते सीताराम ने यूं खुल्लम खुल्ला मैडम से मेल मुलाकात से तौबा कर ली। पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है और 10 जनपद तक येचुरी जी को अपना पैगाम पहुंचाना ही है। सोनू ने एक दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है। जराए की माने तो अब जेपीसी मीटिंग के दौरान चेयरमैन के चैम्बर में या पार्लियामेंट एनेक्स में कांग्रेस के सबसे चतुर खिलाड़ी अहमद पटेल के जरिए मैडम तक अपना पैगाम पहुंचा ही देते हैं। पर लगता नहीं दीदी इन बातों से अनजान है, क्योंकि उनके लोग येचुरी की पल पल की खबर रख रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन कर सकते हैं आप हमें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012045678833। आप चाहे तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं 012042911218 पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। डॉक्टर शकील हसन शम्सी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सहाफत और शायरी दोनों ही दुनिया में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।